नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हरियाणा आईक्यू पर। कंटिन्यू करते हैं अपने हिस्ट्री ऑफ हरियाणा सीरीज़ को। अभी तक हम पढ़ चुके हैं हरियाणा का प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास। पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था हरियाणा का आधुनिक इतिहास। आज उसी कहानी को आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि आपने हमारे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप हिस्ट्री ऑफ हरियाणा सीरीज़ के सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट। 1857 की क्रांति धीरे धीरे देश के सभी हिस्सों में फैलने लगती है। यहाँ एक बात नोट करने लायक है कि यह क्रांति किसी प्री प्लानिंग के साथ नहीं हुई थी और आगे चलकर यह भी एक कारण बना कि इस क्रांति को अंग्रेज़ों ने जल्दी ही काबू में कर लिया। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि क्रांति की शुरुआत होती है गाय और सूअर की चर्बी की सील वाले कारतूसों की खबर से। फिर एक महत्वपूर्ण घटना होती है मेरठ में, जहाँ तैनात ब्रिटिश इंडिया फौज के भारतीय सिपाही विद्रोह कर देते हैं। दिल्ली हरियाणा के क्षेत्र में यह घटना चिंगारी का काम करती है। और यहाँ एक चीज़ नोट कीजिएगा कि हरियाणा की कुछ रियासत और जागीर इस क्रांति से बहुत कम प्रभावित हुई थी, जिनमें से मुख्य थी जींद, कलसिया और बुड़िया की रियासतें और अम्बाला थानेसर की जागीरें। अब देखते हैं कि हरियाणा के अलग अलग शहरों में विद्रोह किस प्रकार से आगे बढ़ा। सबसे पहले बात करेंगे गुड़गांव की। गुड़गांव में विद्रोह शुरू हुआ 20 सितंबर 1857 से। यहाँ अंग्रेज़ी अधिकारियों को गुज्जर, रांगड़, अहीर और बागी रियासतों के दमन में कड़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। आगे बात करते हैं रोहतक की। गुड़गांव से 4 दिन बाद यानी कि 24 सितंबर 1857 को रोहतक में विद्रोह की शुरुआत होती है। तफजल हुसैन नाम के एक लीडर रोहतक की सरकारी इमारतों पर हमला कर देते हैं। उस समय रोहतक के अंग्रेज़ी डेप्यूटी कमिश्नर, जिनका नाम था लोच, स्थिति को संभाल नहीं पाते हैं और वो अपनी जान बचाकर पहले गोहाना और फिर दिल्ली भाग जाते हैं। तफजल हुसैन की अगुवाई में रोहतक की ट्रेजरी से लगभग 1 लाख रुपए लूट लिए जाते हैं और सांपला में भी सभी यूरोपियन बिल्डिंग्स को आग के हवाले कर दिया जाता है। हिसार में विद्रोह शुरू होता है हिसार, हांसी और सिरसा में तैनात सिपाहियों के विद्रोह से। यहाँ बहुत से अंग्रेज़ों और उनके सहयोगियों को मारकर लूट लिया जाता है। हिसार में इस दौरान एक रॉयल प्रिंस मोहम्मद आज़म अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। आगे बात करते हैं नारनौल की। नारनौल में विद्रोह बहुत ही घमासान रूप ले लेता है। इस क्षेत्र से बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह, झज्जर के नवाब सनत खान, मेवात के राव शमशीद खान और राव गोपाल कृष्ण एक साथ मिलकर लड़ते हैं, लेकिन एडवांस्ड अंग्रेज़ी सेना के सामने यह सभी मिलकर भी ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाए। इसी के साथ हरियाणा में विद्रोह अपने अंतिम चरण में आ जाता है। देखते हैं विद्रोह के अंतिम चरण की घटनाएं। नवंबर 1857 तक अंग्रेज़ पूरे हरियाणा से विद्रोह को कुचल देते हैं और सभी विद्रोहियों को देश निकाला या मौत की सज़ा दे दी जाती है। आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह, जो इस क्रांति के एक बड़े लीडर थे, उनको बर्मा जेल में भेज दिया जाता है और उनके 2 बेटों को गोली मार दी जाती है। बल्लभगढ़ के राजा, फरुखनगर और झज्जर के नवाबों को फांसी पर लटका दिया जाता है। रेवाड़ी क्षेत्र से क्रांति के नायक रहे राव तुलाराम बचकर ईरान भाग जाते हैं और वहाँ से फिर अफ़गानिस्तान चले जाते हैं, जहाँ 1863 में उनकी मृत्यु हो जाती है। विद्रोह के बाद नारनौल, बल्लभगढ़, बावल, दादरी को अलग अलग रियासतों को सौंप दिया जाता है। इसमें पटियाला के महाराज को मिलता है नारनौल। इनके नाम पर ही महेंद्रगढ़ जिले का नाम पड़ा है। बल्लभगढ़ जाता है फरीदकोट रियासत के पास, बावल नाभा रियासत के पास और दादरी जींद रियासत के पास। अब बात करेंगे विद्रोह के परिणामों के बारे में। 1858 में हरियाणा को नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से हटाकर पंजाब में मर्ज कर दिया जाता है और हिसार क्षेत्र को हिसार और दिल्ली डिवीज़न नाम से 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है। हिसार, सिरसा और रोहतक आते हैं हिसार डिवीज़न के अंडर और दिल्ली, गुड़गांव, पानीपत जाते हैं दिल्ली डिवीज़न के अंडर। आज वीडियो के आखिरी हिस्से में हम एक बार इम्पॉर्टेंट ऐतिहासिक घटनाक्रमों को शुरुआत से देखेंगे। सबसे पहले है 2500 से 1700 ईसा पूर्व। माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास इसी टाइम पीरियड में हुआ था। ये अपने टाइम की सबसे एडवांस सभ्यताओं में से एक थी और इसकी लिपि आज भी हमारे लिए एक रहस्य बनी हुई है। 900 ईसा पूर्व महाभारत युद्ध का सबसे एक्सेप्टेड टाइम पीरियड माना गया है। 324 से 232 ईसा पूर्व तक हरियाणा मौर्यों के अधीन रहा। 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म होता है। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। 805 ईस्वी में हरियाणा आ जाता है प्रतिहार राजा नागभट्ट के अधीन। 910 में उदय होता है तोमर वंश का। 1014 में मोहम्मद गजनवी थानेसर पर आक्रमण करता है। सन 1191 में होता है तराइन का पहला युद्ध। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गजनवी को हरा देते हैं
और मोहम्मद गजनवी भाग जाता है। 1192 में मोहम्मद गजनवी फिर से आता है और तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध में मोहम्मद गजनवी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। 1206 में हरियाणा कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन आ जाता है और भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ती है। 1240 में रजिया सुल्तान की कैथल में हत्या कर दी जाती है और 1526 में होता है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का पहला युद्ध। 1540 में हरियाणा शेरशाह सूरी के अंडर आ जाता है। 1556 में हरियाणा में पानीपत में दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। ये युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था और इसमें अकबर की सेनाओं का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध होता है और इस युद्ध के बाद मराठों का भी पतन हो जाता है। 1834 में हरियाणा को वेस्ट प्रोविंस का हिस्सा बना दिया जाता है। 1858 में हरियाणा को पंजाब में मर्ज कर दिया जाता है। 1892 में लाला लाजपत राय हिसार से लाहौर चले जाते हैं और 1907 में लाला लाजपत राय को देश निकाला दे दिया जाता है। 1947 में भारत आज़ाद होता है और हरियाणा ईस्ट पंजाब का हिस्सा बनता है और एक बड़ा हिस्सा वेस्ट पंजाब नाम से पाकिस्तान में चला जाता है। 1966 में पंजाब का भाषा के आधार पर बंटवारा किया जाता है और हरियाणा एक नए राज्य के रूप में उभरता है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम शुरू से हरियाणा बनने की पूरी कहानी देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। यदि आप हमारी हरियाणा जीके की फ्री कोचिंग मुहिम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सवाल और सुझाव आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।